हाय गाइस, आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए सोनीपत में एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप भी सोनीपत के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और एक अच्छे डेवलपर A1 डेवलपर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो तलाश आज आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा डेवलपर जो कुछ ही टाइम में आपको एक अच्छा अप्रिशिएशन दे सकता है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। हेलो एवरीवन, मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरी इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं एल्डिगो के प्रोजेक्ट की साइट पे, जो कि रहने वाली है 334B के नियर बाय। अगर आप देखेंगे तो साथ में ही हमारा हाईवे 334B नेशनल हाईवे आ जाता है, जो कि मेरठ टू झज्जर हाईवे के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ 60 मीटर रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 एल्डिगो के प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट इनका ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जो कि नेशनल हाईवे 44 पे आ जाता है, जिसका रेट अगर आप देखेंगे तो 10 गुना से ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसका रेट था वो 10,000 रुपये गज के आसपास था। लेकिन अगर आज आप उसका रेट देखते हैं तो 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये गज के रेट पे वो आज ट्रेड हो रहा है। इसी के साथ साथ एल्डिगो अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आया है, जो कि रहने वाला है नेशनल हाईवे 334B के बिल्कुल नियर बाय। साथ ही साथ सेक्टर जो रहने वाला है वो सेक्टर 33 इसका सेक्टर रहने वाला है। अगर आप एल्डिगो के बारे में बात करेंगे तो एल्डिगो एक बहुत ही बड़ा डेवलपर है, जिसके ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 20 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर एंड 200 से ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अलग अलग सिटीज़ में डिलीवर्ड है। और इसी के साथ साथ एल्डिगो अपने 2 प्रोजेक्ट सोनीपत के अंदर लेके आया है, अमाया एंड अमौर के नाम से, जो कि दोनों ही रेरा अप्रूव्ड हैं दोनों। तो एल्डिगो अपने 2 प्रोजेक्ट सोनीपत के अंदर लेके आया है, जिनके रेरा रिसीव्ड हैं, दोनों के ही रेरा आए हुए हैं, लाइसेंस आया हुआ है। अगर मैं लैंड पैच की बात करूं तो जो अमाया का जो लैंड रहने वाला है वो 14.5 एकड़ का रहने वाला है, और अमोर का जो लैंड पैच है वो 16.5 एकड़ का रहने वाला है। तो टोटल जो इनके पास लैंड पैच है वो 31 एकड़ का लैंड पैच है, जिसके अंदर ये अलग अलग फेसेस में प्लॉट्स लेके आए हैं। अगर मैं अमाया की बात करूं तो अमाया में टोटल प्लॉट आपके 140 रहने वाले हैं, एंड विलास जो रहेंगे आपके 52 विलास रहने वाले हैं। इसी के अंदर अगर आप अमौर की बात करें तो अमौर में जो आपके प्लॉट रहने वाले हैं 171 प्लॉट रहने वाले हैं, और 54 विलास रहने वाले हैं। तो आपने देखा होगा या फिर आपने पहले विजिट किया होगा तो यहाँ पे कुछ प्लॉट मॉर्गेज थे, होल्ड पे थे, वो प्लॉट भी सेल के लिए अब ओपन हो चुके हैं। अगर मैं उसके रेट के बारे में बात करूं तो उसका रेट भी काफ़ी ही प्रीमियम रहने वाला है, और काफ़ी ही प्रीमियम लोकेशन के साथ आपको वो प्लॉट मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि वाई इन्वेस्ट इन सोनीपत, हमें सोनीपत में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आज से कुछ टाइम पहले जो स्टेज आज सोनीपत की है, वही स्टेज एक टाइम पे गुड़गांव की थी। गुड़गांव में भी वही रेट थे जो आज सोनीपत में हैं, लेकिन उस टाइम गुड़गांव को लोगों ने अनदेखा किया कि यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो वहाँ पे 60,000 रुपये 70,000 रुपये के रेट में जो चीज़ें थी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन अगर आज उसी लोकेशन पे आप प्लॉट देखने जाते हो तो वहाँ पे जो आज रेट है 2 लाख से 2.5 लाख रुपए गज का रेट है, और उसमें भी आपको मन चाही इन्वेंट्री नहीं मिलेगी। जो इन्वेंट्री है या जो रीसेल के लिए आई हुई है वही इन्वेंट्री आपको वहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही साथ सोनीपत के अंदर आज अगर आप देखते हैं तो गूगल यहाँ पे ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग ले चुका है। अनंतराज के साथ उसने यहाँ पे एंटर करने का
प्लान किया है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बिल्डिंग, पूरी बनी हुई बिल्डिंग उसने यहाँ पे ले ली है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मारुति का प्लांट आ रहा है खरखोदा में, वो मात्र यहाँ से 5 to 10 मिनट्स की दूरी पे है। ड्राइव अगर आप करते हैं तो मात्र आपको 5 से 10 मिनट में आप मारुति पहुँच सकते हैं। मारुति सिर्फ देखा होगा आपने कि इंजन्स बनाता है। जो अदर वेंडर्स हैं, आपकी बॉडी वेंडर हो गए या गेट्स हो गए या आपके प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, लाइट्स हो गई, टायर्स हो गए, रिम्स हो गए, इसको बनाने के लिए जो इंडस्ट्री लगेगी वो अलग वेंडर्स की लगेगी। क्योंकि मारुति सिर्फ इंजन बनाता है, तो उसके साथ के जो बाकी के वेंडर्स हैं वो भी यहाँ पे सोनीपत में एंटर करेंगे। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटरकॉर्प की कंपनी खरखोदा के अंदर शिफ्ट हो रही है। हीरो भी सोनीपत के अंदर एंटर कर रहा है। एक और चीज़ अगर मैं बताऊं, वंदे भारत का जो प्लांट है, वंदे भारत जो हमारी रेल है, उसका प्लांट सोनीपत में आ रहा है। जो असेंबलिंग का पार्ट है, जो असेंबलिंग का प्लांट है, वो भी सोनीपत के अंदर शिफ्ट हो रहा है। ये तो बात हुई आपके डेवलपमेंट्स की। अगर आप बिल्डर्स को देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी बड़े ए क्लास डेवलपर्स हैं वो सोनीपत के अंदर एंटर कर चुके हैं। आप गोदरेज ले लो, आप हीरो ले लो, आप एल्डिगो ले लो, या आप मंशा की बात करें, फरीदाबाद का काफ़ी बड़ा डेवलपर है, वो भी सोनीपत के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी बड़े डेवलपर्स थे वो सोनीपत में ऑलरेडी आ चुके हैं, और उनका रेट अगर आप देखोगे 1 लाख प्लस का उनका रेट रहने वाला है। तो अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको रेट मिलने वाले हैं या फिर प्लॉट साइज़ मिलने वाले हैं, 83 स्क्वायर यार्ड से लेके 178 स्क्वायर यार्ड तक के यहाँ पे आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट में मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ अमोर की या माया की, दोनों में ही आपको इन्वेंट्रियाँ मिलने वाली है। रेट जो यहाँ पे रहने वाला है वो रेट आपका यहाँ पे 76,000 रुपये गज से लेके 1 लाख रुपये प्लस तक का यहाँ पे रेट रहने वाला है। कुछ इन्वेंट्री हमारी काफ़ी प्राइम है जो 1 लाख या फिर 95 के रेट के आसपास में आती है, और कुछ इन्वेंट्री हमारे पास पुरानी हमने अंडरराइट की हुई है जिसके अंदर आपको 76-78 का भी रेट मिल सकता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्वेंट्रीज़ भी पूछ सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर आपको विजिट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मैं आपको ऑन कॉल सारी की सारी दे दूँगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।